बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी नहीं लेके आई, अब मैं कहती हूँ पटाखा लेके आई हूँ। इतनी ज़बरदस्त चटनी लेके आई हूँ, तीखी और मैं कहती हूँ चटकारेदार। अचार, सब्ज़ी, मैं कहती हूँ कौरमा, सबको पीछे छोड़ने वाली है। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ जो मैंने जो सामान लिया इस चटनी के लिए, बिल्कुल नॉर्मल, ना तो इतनी ज़्यादा इससे हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं एक गुट्ठी मैंने ली है पुदीने की, 3 से 4 अदद जो है ना बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए है। अगर आपके पास छोटे हो तो आप ले सकते हैं 4, मेरे पास थे बड़े इसलिए मैंने लिए 3। तो एक गुट्ठी मैंने ली है धनिए की, बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश है। पुदीना भी माशाल्लाह ताज़ा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इन सबको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। ये देख सकते हैं 4 जब्बे मैंने लहसुन के लिए थे, 6 से 7 मिर्चें ली थी, ठीक है, सब्ज़ मिर्चें। और धनिए को मैंने ऐसे ही काट लिया था, टमाटर के ऊपर से थोड़ा सा जो होता है ना वो वहाँ से मैंने छुरी के साथ साफ़ कर लिया, ठीक है ना। तो पुदीना में देख सकते हैं मैंने उसके एक भी डंडी नहीं उतारी। तो चलो आप बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चारों जव्वे हैं ना हम लहसुन के, सबसे पहले ये और सब्ज़ मिर्चें जो है, सब्ज़ मिर्चें मैंने ये आप को बार बार दिखा रही हूँ कि तकरीबन मैंने ली है 6 से 7 अदद, ठीक है ना। और आपने कोशिश करनी है, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतनी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम खाना चाहते हैं तो आप कम भी सब्ज़ मिर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले इसी को अच्छे से करना है ताकि हमारा लहसुन जो है वो भी अच्छे से मैच हो जाए, ठीक है, उसका भी अच्छे से पेस्ट बन जाए। तो इसके बाद हम धनिया डालेंगे। धनिया ऐसे नहीं डालेंगे, फिर इसके लंबे लंबे से ना वो ज़्यादा मेहनत होती है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और ज़्यादा हमने इसको मोटा भी नहीं रखना, ठीक है ना। दरमियाना सा छुरी की मदद से हमने इसको कट कर लिया है। हम बनाने चाहते तो हम मशीन में भी बना सकते थे, मशीन में बिल्कुल ही इसका पेस्ट बन जाता है जैसे मलाई तरह, ठीक है ना। तो वो चटनी खाने के ज़ाहिर सी बात है दिल भी नहीं करता खाने को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने धनिया को भी अच्छे से पेस्ट कर लिया है, ठीक है। इतना भी नहीं आपने बिल्कुल करना। अगर आपको लगे ना थोड़ा सा ये है कि ड्राई है थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल सकते हैं, आसानी हो सकती है आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से कूट लिया। आपके पास भी कूंडी डंडा होना चाहिए, ठीक है ना। कूंडी डंडे में बिल्कुल अच्छी बनती है। आप मशीन में ना बनाने बैठ जाना, वरना बिल्कुल ही पेस्ट बन जाएगा, खाने का ज़ायका भी नहीं आएगा। तो इसके साथ हमने ये देख सकते हैं पुदीना भी मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है ना। मेहनत तो होती है तो खाने में मज़ा भी आता है। जिस चीज़ पे जितनी मेहनत होगी ना उतनी ही मैं कहती हूँ खाने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। यकीन जानिए, जब भी आप अपने घर में एक बार बना के रख लें, ठीक है ना, आप सब्ज़ी को पीछे कर देंगे, कौरमे बिरयानी को पीछे कर देंगे, आप कहेंगे हमने चटनी के साथ ही रोटी खानी है। इतनी चटखारेदार बनती है ना, यकीन जानिए। जो इसका पानी होगा ना, जैसे अक्सर ग्रेवी होती है, शोरबे वाला सालन होता है, ठीक है ना, इसमें पानी बनेगा, ठीक है ना। इसका टमाटर हम डालेंगे ना तो उसमें पानी बनेगा। तो ये देख सकते हैं मैंने ये जो बिल्कुल पेस्ट बना लिया ना, ये बाहर निकाल लिया क्योंकि टमाटर इसके बीच नहीं होने थे, फिर छींटे बाहर को आने थे। हमें एक एक टमाटर करके ना इसमें डाल के, आप चाहे तो आपके पास अगर बड़ा है चटुटा तो आप सारे तीनों डाल सकते हैं। मेरे पास छोटा है तो इसलिए मैंने एक एक करके ना डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। इतना भी नहीं बिल्कुल पेस्ट बनाना कि बिल्कुल मैच ही हो जाए टमाटर, ठीक है ना। तो यकीन जानिए आप हर चीज़ को पीछे छोड़ देंगे जब ये एक बार चटखारेदार खा लेंगे। तो मैं कहती हूँ बच्चे तो ऐसे ही चमचियों के साथ इतना मज़ेदार, आप इसको पिज़्ज़े के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्गर शवारमे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं कहती हूँ हर चीज़ के साथ मैनेज हो सकती है ये चटनी, आपको इतना मज़ा आएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने टमाटर जो है ना, ये देख सकते हैं माशाल्लाह। इसी तरीके से मैंने दूसरों को भी कर लेना, ठीक है ना। इसी में निकाल लेंगे क्योंकि फिर दूसरा डालेंगे ना तो फिर वो हमसे पेस्ट नहीं होगा, फिर छींटे, ज़ाहिर सी बात है टमाटर में काफ़ी हद तक पानी होता है, ठीक है ना, तो वो छींटे पड़ते हैं। तो अब हम जो रह गया है उसको भी इसी तरीके से डाल के ना अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपने बनानी है ना माशाल्लाह, यकीन जानिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, मगर मज़ा आ जाएगा खाने में, ठीक है। गर्मियों में सालन सब्ज़ी खाने को दिल ही नहीं करता, तो आप ये बनाएं और मज़े उठाएं, मैं कहती हूँ यकीन। अब मैं सारे ज़ाहिर सी बात है जितनी भी बनाई थी सारी इसमें डाल दूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और 2 हमने इसमें मसाले डालने हैं, कोई ज़्यादा हमने इसमें मसाले नहीं डालने। नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, ठीक है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, और लाल मिर्च जाएगी।
हाफ चम्मच, ठीक है ना। आपने यही बस डालने, ज़्यादा मसाले इसमें बिल्कुल नहीं डालने, क्योंकि बहुत ही तीखी बन चुकी है हमारी माशाल्लाह चटनी, चटकारेदार। गर्मियों में मैं कहती हूँ ना तो गर्मी का एहसास होगा, एक ठंडी होती है चटनी, ठीक है। खाने में ज़रूर साथ रखा करें, पेट भर के खाया पिया सब हज़म हो जाता है, जितना भी हो खाया हो, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, बस इतनी सी बात थी, हमारी ज़बरदस्त और चटकारेदार तीखी और पटाखा जो चटनी है ना माशाल्लाह बन के तैयार हो चुकी है। दूर से कलर नहीं नज़र आ रहा था, मैंने कहा चमची के साथ आगे करके आपको दिखा दूँ कलर। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर भी आया इसका। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।